मैथ्स बाई अंशुल बघेल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह वाली जो क्लास थी उसमें हम रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम पुनः रेशनल नंबर की एक्सरसाइज है, उससे पहले सुबह चर्चा की थी हमने असेंडिंग ऑर्डर में। और अब हम अगला जो सवाल है वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एक दूसरे का विपरीत होता है दोस्तों। और कौन सा पढ़ रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अवरोही क्रम। जो हमारा सवाल है वो इस तरह का दिया हुआ है दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सवाल दिया हुआ है हमारा दोस्तों -7/10 एंड 5/-8 और नेक्स्ट था 2/-3। दोस्तों, जैसा कि आपको सुबह बताया था मैंने कि हम सबसे पहले जो हमारा अंश है उसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद हम इनको क्या है अपने क्रम में व्यवस्थित रूप से करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे इनका -7/10, 5/-8 और 2/-3। संख्या कौन सी दोस्तों हमारे पास हो गई? 10, 8 और 3। इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद हम क्या है देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, उसके बाद उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी फिर छोटी। 10, 2 से 5, 4, 3, 2 से 5, 2, 3, 2 से 5, 3, 5 से 1, 3 और 3 से 3 × 5 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 45, 3 120। कितना हो गया दोस्तों इसका? एक एलसीएम कितना हो गया? 120। कितना एलसीएम आ गया दोस्तों इसका? 120। अब 120 एलसीएम के हिसाब से हम क्या है सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी जो रेशनल नंबर है वो हमारा क्या है ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। 10 का भाग देंगे 24 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 12 टाइम्स। 12 × -7 -84। -8 का भाग देंगे 15। कितना हो गया? -15। और -15 × 5 कितना है दोस्तों? -75। -3 40 टाइम्स हो गया, -40 -80। अब इन तीन संख्या हमारी -84 सॉरी -84 -75 -80। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछली क्लास थी वहाँ बताया था मैंने आपको कि जो नेगेटिव वाली संख्या जैसे जैसे क्या है संख्याओं का जो मान बढ़ता है वैसे वैसे वो संख्या छोटी होती चली जाती है। तो यहाँ पर -84 -75 -80 सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर कौन सी हुई दोस्तों? -84। सबसे बड़ी कौन सी हुई दोस्तों? -75। उसके सामने संख्या कौन सी है? -5/8। -5/8 ग्रेटर देन। उसके बाद कौन सी हुई? 2/-3। उसके बाद कौन सी दोस्तों? -7/10। ये सीरियल कौन सा हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये डिसेंडिंग ऑर्डर।
अब आपके सर आपसे 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। वो जो अगला सवाल है वो सर करें या ना करें, लेकिन आपसे ज़रूर 2 मिनट करेंगे आपसे। 2 दिन से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अब है अगला, रिप्रेजेंट -5/11 एंड 5/11 द सेम नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है दोस्तों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, नंबर लाइन के बारे में एक बार पुनः मैं आपको नंबर लाइन का बता देता हूँ आपको कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो लाइन है जिस पर दोनों तरफ इंटीगर, चाहे नेगेटिव वाला हो चाहे पॉजिटिव वाला हो, दोनों तरफ क्या इंटीगर नेगेटिव होते हैं, उसे हम क्या है नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है हमको, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू को क्या करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है दोस्तों। तो ये वाली क्या होगी हमारी नंबर लाइन, ये वाली क्या हुई नंबर लाइन का मिड पॉइंट होगा दोस्तों 0। इधर वाली संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों प्लस वाली होती हैं, और इधर वाली संख्या कैसी होती है दोस्तों माइनस होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा सवाल को तो बाद में करेंगे दोस्तों, पहले समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि नंबर लाइन पर हम क्या है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं संख्याओं को। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, माइनस वाली जो संख्या हैं उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और प्लस वाली संख्या है उन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एज एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक 1, उसके बाद 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब हमसे बोला उसने कि 1/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 1/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1/5 है, 1/5 का मान 1 से कम होगा दोस्तों। 1 का 5वां हिस्सा हो गया, वही इधर -1/5, तो ये भी क्या है 1 से कम होगा। तो 1/5 का मान है वो कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कहाँ होगा, ये 1/5 का मान है। अगर वहीं 1/6 का मान आए, 1/6 का मान दोस्तों क्या होगा 1/5 से अधिक होगा कम होगा, तो इसका मान क्या होगा 1/6 का मान 1/5 से कम होगा। जैसे जैसे क्या है जो हर बार वैल्यू बढ़ती जाती है, संख्या का मान कम होता चला जाता है। तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली कि जो नंबर लाइन पर हम क्या है किस तरह से हम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी संख्या को, जो क्या है रेशनल नंबर दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स who can represent P/Q or A/B, या either Q = not 0 या B = not 0। यानी रेशनल नंबर वे संख्या होती हैं जिन्हें A/B या P/Q के रूप में हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर है B या Q नॉट देन इक्वल टू 0, यानी जो हमारा नीचे वाली संख्या है हर है उसका मान कभी भी क्या है 0 नहीं होना चाहिए, 0 या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वही बात कर रहे थे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की। दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सवाल लिख दिया है इधर 1/5, 1/8, 2/5 -5/7। इसको क्या करना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसे क्या करना दोस्तों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो पहली जो चीज़ है कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी वैल्यू है वो क्या है, हाँ ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं
ये नंबर लाइन हो गई हमारी। यहाँ बीच में क्या गया 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 और -4। समझ में आता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं 1/5। जो 1/5 है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 और 1 के मध्य, 0 और 1 के मध्य आएगी। इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के मध्य आएगी। तो इसके बीच में एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों, 1/2 ले लेते हैं बीच में, दोनों बीच में क्या लेते हैं 1/2। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन सी संख्या किधर आएगी। इधर वाला जो मान है वो वैल्यू हमारी 1/4 1/5 तो कहाँ आएगी 0 से इधर 1/6 1/7 1/8। ये संख्या कहाँ आएगी आ रही है 0 और 1 के बीच में जाएंगी, यानी 0 और 1 के बीच में संख्या आएगी हमारी कितनी बड़ी बड़ी 1/2, इधर 1/3 इधर 1/4 1/5 या 1/8 संख्या यहाँ पर आ गई दोस्तों 0 और 1 के मध्य। दूसरी जो संख्या है हमारी 2/5, 2/5। अब अभी मत कहना कि 1 और 2 के बीच में आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना 1 और 2 के बीच में आएगी, इतनी ध्यान ना आपको नहीं रखना है दोस्तों। इसका मान कैसे याद करेंगे? सबसे पहले 100 गुणा कर दें 20 20 40। कितनी ये संख्या है 2 का 5वां हिस्सा, 2 का 5वां हिस्सा कितना हो गया दोस्तों 0.4। कितना हो गया 0.4। 0.4 का मान कितना हो गया दोस्तों 0.5 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान भी क्या होगा 0 और 1 के मध्य होगा। 5/-7। तो इस तरह से हम क्या है इनकी एक्चुअल वैल्यू है अभी माइनस के में से निकालेंगे दोस्तों। 5/-7 × 100 500/7 49 यानी -70% के लगभग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारी 1 आ गई दोस्तों, ये 1 से छोटी की संख्या होती है। अब एक से इधर लिया आ गई 5/6 5/7। अगर माइनस में है तो इस साइड आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब आप लोग इसमें आसानी से आ गया होगा। आपको इतना मालूम करना है कि इस संख्या का मान नंबर लाइन में हम कहाँ से कहाँ तक इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या है इजीली आपको समझ में आना है कि नंबर लाइन पर हम क्या है संख्याओं कैसे मेजर करते हैं। हम सबसे पहले नंबर लाइन खींचेंगे, बीच में क्या है लाइन ले लेंगे 0, जो संख्या है वो माइनस में आ जाएगी। ये वाली संख्या है हमारी क्या है नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको मालूम करना है 1/2 है, संख्या कहाँ आएगी 0 और 1 के मध्य में आएगी। 3/2 है तो ये कहाँ पर आएगी 3/2 का मान 1 और 2 3 कहाँ आ गया 3/2 हो गया। 5/2 है 2 और 3 कितना हो गया 5, ये बीच में आ जाएगी। 7/2 है 9/2 है, इन दोनों को जोड़ के संख्या ऐसे ही -1 और -2 कितना हो गया -3/2।
-5/2 -7/2 -9/2। इस तरह से हमारे क्या है दोस्तों, हम संख्या रेखा पर हम किसी भी नंबर लाइन या रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जो बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, आपकी क्लास छोटी छोटी वीडियो से ही चलेगी। एक तरफ हम क्या इतना लंबा वीडियो नहीं डालेंगे, इससे क्या है आप लोगों को बोरियत महसूस हो। हम आप लोगों को सवाल करना सिखाएंगे कि सवाल को करते कैसे हैं। अगर आप लोगों को समझ में ये आ गया कि सवाल को करते कैसे हैं, तो सवाल आपको रटना नहीं है। मैथ को आप कभी भी रटने की कोशिश मत करना। मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप जितना अपने हाथों से लिखोगे उतना ही आप लोग सीखोगे। अगर आप लिखते नहीं हो तो आप मैथ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुक को सामने रख के पढ़ोगे तो मैथ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब हमारी रेशनल नंबर हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अगले सवाल हैं उनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और आपके जो सर हैं वो आपसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे। सर आप 2 मिनट बात कर लो सर। 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो कुछ अपने उनकी पढ़ाई की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ प्रॉब्लम है। 2 मिनट बात तो कर लो। नमस्कार साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपके पास मैथ के वीडियो रोज़ आया करेंगे। अब तो सर ने भी बोल दिया है आपके पास मैथ की वीडियो डेली आया करेंगे। थोड़ा सा इनका भी तो थोड़ा सा ध्यान रखो। आप लोग वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों और कमेंट भी करो। क्लास आपको कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। कमेंट कहाँ से करेंगे दोस्तों, आप क्लास को देखते ही नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।